दिनांक 15 जून 2025 रविवार निःशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र C4 ब्लॉक केशवपुरम दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र बड़ोला ने की। निःशुल्क आयुर्वेदिक शिविर में नाड़ी परीक्षण एवं डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क परामर्श लोगों ने प्राप्त किया। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर में आयुर्वेद की वरिष्ठ डॉक्टर रूपा, स्थानीय निगम पार्षद एडवोकेट योगेश वर्मा, वजीरपुर विधानसभा से विधायक पूनम शर्मा भारद्वाज, नवजन शक्ति संगठन के संस्थापक एवं अध्यक्ष दीपक खुलवे एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभी अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र बड़ोला एवं सदस्यों ने फूलमाला पहनाकर किया। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर में बड़ी संख्या में आकर लोगों ने अपनी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करवाई और शिविर का लाभ लिया। इस अवसर पर आयुर्वेद की वरिष्ठ डॉक्टर रूपा ने आयुर्वेद के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी और दिनचर्या में क्या क्या चीज़ों के ऊपर अमल करें और कैसे अपने को स्वस्थ रखें उसके बारे में बताया। लोगों ने भी बड़े ध्यानपूर्वक डॉक्टर रूपा के विचारों को सुना। वरिष्ठ नागरिक केंद्र केशवपुरम दिल्ली। आज हम सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस में आयुर्वेदिक कैंप यहाँ पर लगाया हुआ है। आप सभी भाइयों से, निकटवर्ती सभी भाइयों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग जो है आयुर्वेदिक कैंप का लाभ उठाएं। यहाँ पर आके सारे डॉक्टर आयुर्वेदिक कैंप से यहाँ पर लगे हुए और अपने कार्य में व्यस्त हैं। कंसल्टेशन डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर यहाँ पर जो है रूपा डॉक्टर हैं। उसके अलावा बाकी यहाँ पर बीपी है, शुगर है, टेस्टिंग है, कंसल्टेशन है, आयुर्वेदिक की दवाइयाँ हैं, हर तरह के
हर्बल टी भी यहाँ पर फ्री पिलाई जाएगी। जहाँ यदि अगर मेरी आवाज़ जा रही हो, आपसे प्रार्थना है कि समय पर आप आकर और आयुर्वेदिक कैंप से लाभान्वित हुई हैं। धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच आयुर्वेदिक हेल्थ डॉक्टर की एक पूरी टीम है, एक्सपर्ट की पूरी टीम है और हमारी केशवपुरम के लोग आयुर्वेदिक हेल्थ से लाभान्वित हो रहे हैं। इस बीच हमारे बीच हमने डॉक्टर रजनी को यहाँ आना था, सीनियर डॉक्टर है आयुर्वेदिक की, और साथ ही उनका यहाँ पर आयुर्वेदिक के बारे में लोगों को उनको अवेयरनेस भी करवाना था। लेकिन रजनी को तुरंत ही जो है उनका सुबह सुबह मैसेज आया है, वो बाहर चली गई है। ये होता ही है, डॉक्टर होती हैं, उनका काम होता है, वो दूसरी जगह चली गई हैं। और उनकी जगह हमारी डॉक्टर रूपा, सीनियर पोस्ट डॉक्टर जो रूपा हमारे बीच में हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। इनका हम सबसे पहले अपने वरिष्ठ नागरिक संस्था की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। संस्था की तरफ से उनके गले में हम जो है हार माला से उनका स्वागत करेंगे और तत्पश्चात हमारी डॉक्टर रूपा आप लोगों को हेल्थ के बारे में, आयुर्वेदिक हेल्थ के बारे में प्रवचन देंगे, कहेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। साथियों, आजकल बड़ी बीमारियां आ रही हैं, खासकर जो बुजुर्ग लोग, हमारे जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, कोई बीमारियों से आम आदमी अवगत होता नहीं है। छोटी बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां हैं, इस तरह की बीमारियां जो है लगी जाती हैं। और यदि अवेयरनेस हमारी हो, और इसका केवल मात्र एक ही साधन है, एक साधन है कि डॉक्टरों के सपोर्ट। डॉक्टर हमें आपको अभी अवेयरनेस करते हैं, दिखाते हैं, बताएंगे कि हमको किस तरह से अपनी रूटीन को फिक्सअप करना है। सुबह उठने के बाद रात को सोते समय तक, रात को सोते के बाद और सुबह उठने तक सारे दिन आपको क्या करना है, किस तरह से अपने रूटीन को, डे रूटीन को फिक्स करना है। डे रूटीन के बारे में हमारे डॉक्टर आपको समझाएंगे, किस तरह खाना खाना है, भोजन क्या करना है, किस तरह चल एक्टिविटीज को क्या करना है, सुबह से दोपहर की एक्टिविटीज को क्या करना है, तो सारी बातें वो समझाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि डॉक्टर रूपा हमें जो कुछ भी समझाएंगे ये हमको लाभान्वित करेंगे और हमारे सभी लोगों की बात समझ में आएगी। इस तरह से हमारे रूटीन को हम चलाएंगे। तो हमारी प्रार्थना है, सबसे पहले हम डॉक्टर रूपा को मैं अपने वरिष्ठ नागरिक संस्था की तरफ से उनको मैं स्वागत करता हूँ और उसके पश्चात डॉक्टर रूपा आपको सारी बातें समझाएंगी। अब हमारे प्रधान जी माला पहना के उनका स्वागत करेंगे। अब हमारे जैन साहब हैं, ये भी माला पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी ये भी माला पहनाएंगे। और साथियों, एक पद्धति जो होती है, ताकत होता है, आए हुए बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, तो उनका जो है ऑफिस में वेलकम करना अत्यंत आवश्यक है। गुप्ता जी, आप आइएगा, अभी जो है भारत सिंह डॉक्टर को स्वागत कराएं। और हमारी एग्जीक्यूटिव टीम की मेंबर, एक टीम मेंबर है, हर चीज में जो भी काम संस्था का कार्य होता है, ऐसे ठीक नहीं है। कैसे साहब ये हमारी संस्था के कैशियर हैं, खजाने के मालिक हैं, इसलिए ये भी जो है माला से हमारे ऐसा जादू चला दो। हम
भाषण करेंगे। आप थोड़ा सा आयुर्वेदिक के बारे में और ये रूटीन जो है हमारा कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आप जरा प्रकाश डालिएगा इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप सबको नमस्कार, संध्या मेडिसिटी की तरफ से कि आपने हमें एक मौका दिया कि आपके पास आकर हम ये कैंप करें और आपके लिए एक अवेयरनेस, एक जागरूकता जगाएं। दूसरा नमस्कार इसलिए क्योंकि आज पिता दिवस है, फादर्स डे, तो आप सभी फादर्स ही हैं। कुछ ऐसी मदर्स हैं जो सिंगल हैं, वो अपने फादर होने का भी रोल निभाते हैं। तो दूसरा मेरी तरफ से एक छोटा सा नमस्कार इसलिए भी है कि आप सब जो है फादर्स डे है आज और आप सब पिता हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ काम करते हैं। तीसरा, मैं जो है अपने गुरु जो है डॉक्टर विकास गुप्ता, उनके लिए मैं एक नमन करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया आप लोगों के साथ बात करने के लिए। हम लोग जो है अक्सर ऐसे जानते हैं कि आयुर्वेद क्या होता है, जितना हमने देखा सुना पढ़ा हुआ है, जितना हम जानते हैं किताबों में या बड़े बुजुर्गों से, पर एक्चुअली में आयुर्वेद का मतलब कोई जानता नहीं है। आयुर्वेद में क्या होता है, आयुर मतलब आपका जीवन और वेद मतलब है विज्ञान, जीवन का विज्ञान। संध्या मेडिसिटी 2007 से इसके ऊपर काम कर रही है आयुर्वेद में, और संध्या मेडिसिटी के ऑनर है डॉक्टर विकास गुप्ता, डॉक्टर रजनी गुप्ता, जो काफी समय से इसको चला रहे हैं और मैं कुछ समय से इनके साथ जुड़ी हूँ। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं इसको बाद में बताऊंगी। संध्या मेडिसिटी जो है उसके 55 हॉस्पिटल पूरे इंडिया में चल रहे हैं, अलग अलग सिटीज, अलग अलग शहर में होंगे, मेरठ, बरेली, आगरा, राजस्थान, देहरादून, शिमला, बैंगलोर, ऐसे बहुत से हैं उनके हॉस्पिटल्स। अभी 55 हॉस्पिटल चल रहे हैं पैन इंडिया के अंदर, बट हमारी कोशिश है कि हम इस साल 100 का टारगेट पूरा करेंगे। हम बात कर रहे थे आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद में हम क्या करते हैं, इंस्टेंट के चक्कर में आजकल लोग क्या करते हैं, सिर दर्द हुई, कोई तकलीफ हुई, सीधा भागते हुए डॉक्टर के पास, मेडिसिन दे दो, बीपी हाई हो गया, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी, शुगर हाई हुई, मेडिसिन। ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनसे हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं। एलोपैथ में आप जाते ही हॉस्पिटल में डॉक्टर कहेगा रख दो जी, 20,000 इतने टेस्ट होंगे, रिसेप्शन कहेगा 50,000 रखिए, एडमिशन मिलेगा पेशेंट को तब, उससे पहले आपका एडमिशन नहीं होगा। दोस्तों, हमारे बीच हमारे इलाके के जो है निगम पार्षद चेयरमैन भी हैं, वो इस इलाके में वो हमारे बीच आ गए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो हमारे बीच आ गए हैं और प्रोग्राम चल ही रहा है। उसके बाद हम बात कर रहे थे इंस्टेंट की। इंस्टेंट में क्या होता है कि लोग के जाते हैं, डॉक्टर कहेगा रखिए 15-20,000 रुपए के टेस्ट हो गए, रिसेप्शन कहेगा 15,000, 20,000, 50,000 रखिए, पेशेंट को तब एडमिट करते हैं। पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता है। आप इंस्टेंट के चक्कर में जाते हैं, आपकी बॉडी में इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली लीवर, किडनी और आपका हार्ट अटैक के केसेस हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि आपका न्यूज में, आप इंस्टाग्राम की रील्स में, आप टीवी न्यूज में भी देखते हैं कि कहाँ और क्या एक एक मिनट में छोटे से लेके बड़े तक सबको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लीवर से किडनी या हार्ट अटैक। आजकल बहुत छोटी छोटी बातें हैं, घुटने का दर्द हर किसी को है, छोटे से लेके बड़े तक। घुटने का दर्द, बैक पेन हो गया, शर्ट का पेन हो गया, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, सर्वाइकल, ये एक कॉमन बीमारियां हैं। आप इंस्टेंट में जाते हैं जो, तो वहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं, आपको ऑइंटमेंट देते हैं, कोई तेल देते हैं, आप इसको लगाइए ठीक हो जाएंगे, आपको टैबलेट्स दे दिए आप खाइए। पर वो सब चीजें 99% स्टेरॉइड और पेन किलर होती हैं। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं पहले एलोपैथ हॉस्पिटल में खुद काम कर चुकी हूँ, मैक्स हॉस्पिटल साकेत और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट रोहिणी सेक्टर 5। डॉक्टर्स को बहुत नजदीक से देखा है, डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में मेरा रोल वहां पे भी रहा है काफी टाइम, इसलिए इतना बता सकती हूँ। जितने घंटे आप अपनी फिजियोथेरेपी कराएंगे या मेडिसिन खाएंगे इंस्टेंट की 6 से 8 घंटे,
आपको आराम रहेगा, उसके बाद वो चीजें दोबारा से शुरू हो जाती हैं। कई लोग कहते हैं नहीं हमें फिजियोथेरेपी से बहुत आराम है, ये नहीं पता कि फिजियोथेरेपी आप रोज कराते हैं, रोज के 500 रुपए जाते हैं, पर आपको आराम 6 से 8 घंटे के बाद शुरू हो जाता है दोबारा से पेन। आयुर्वेदा में ऐसा नहीं होता है। अगर हम ध्यान से देखें, हमारे इस रूम के बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये पेड़ पौधों का क्या यूज है? हम ये तो कह सकते हैं कि पेड़ पौधों से हमें ताजी हवा आती है, हम इनको देते हैं, लेते हैं। पेड़ पौधे से जमीन में सिंचाई भी रहती है, नमी भी रहती है, पर एक्चुअल में इन पेड़ पौधों का यूज आयुर्वेदा ही बता सकता है कि कौन सा पेड़ आपके बुखार में, कौन सा आपकी आंखों में, कौन सा आपका किस चीज में यूज होता है। किसी पेड़ की छाल, किसी की जड़, किसी का पत्ता, किसी का फूल अलग अलग तरीके से काम आता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक माँ के 3 बच्चे हैं, पर तीनों की अलग अलग चीजें हैं। हमारे अंदर जैसे हम एलोपैथ में जाते हैं तो वो बोलते हैं जी आपका ईयर नोज है, आपका स्टमक की प्रॉब्लम है। ऐसे ही हमारे आयुर्वेदा में वात पित्त कफ 3 अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिसमें दिक्कत होती है, तो वो पता लग जाता है। उसके लिए हम नाड़ी परीक्षण टेस्ट करते हैं पहले। इसी तरह से एक माँ के 3 बच्चे हैं, तीनों का नेचर अलग होगा, तीनों का इंटरनल जो संरचना होती है वो भी अलग होगी। हम बाहर की प्रकृति जो है वो तो कभी भी चेंज हो जाती है, आंधी तूफान आता है, जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ नदियां शुरू हो जाती हैं, जहाँ नदियां वहाँ पहाड़ बन जाते हैं। पर हमारे शरीर के अंदर की जो संरचना होती है वो सिर्फ एक ही बारी चेंज बनती है माँ के पेट में। जब हम माँ के पेट में होते हैं उसके बाद वो संरचना हमारे मरने दम तक वैसी ही रहती है, इसलिए हम उसको कभी चेंज नहीं करवाते हैं। हमारे अंदर उस संरचना के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमें उसको देखना और चेंज करना। वैसे तो आजकल हर इंसान कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक सर थे, वो अभी चले गए हैं, उन्होंने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक होते हुए भी ठीक नहीं है हम लोग जो हवा भी लेते हैं ना उसके अंदर भी जर्म्स होते हैं, वो जर्म्स भी हमारे अंदर जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। आजकल सबसे है ओबेसिटी, हम लोगों के पेट बाहर निकले हुए हैं और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। आप जैसे सीनियर सिटीजन है, आप में क्या है, जॉइंट पेन्स सबसे ज्यादा है और बैक पेन है। ये चीजें सबसे ज्यादा हमारे सीनियर सिटीजन में आती हैं। हम आयुर्वेदा में क्या करते हैं, आपका जड़ी बूटियों से युक्त हम ऑयल से आपकी थेरेपी करते हैं, थोड़ी सी मेडिसिन, ज्यादा थेरेपी और खाने पीने का डाइट चार्ट चेंज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप हमारे पास जैसे बहुत सारे पैनल्स हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस के भी हैं, तो उसमें कैशलेस भी होता है, रीइंबर्समेंट वाले भी होते हैं, और कई लोग होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता तो वो कैश पे कराना भी ठीक समझते हैं। इसीलिए हम लोग जो है आयुष्मान को हम लोग जो है आगे प्रमोट करते हैं। जैसे आयुष्मान मंत्रालय से जुड़ी हूँ तो हमें ये कहा जाता है कि पहले सबसे पहले आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर काम कीजिए। इंडिया की सारी बटालियंस के ऊपर काम करती हूँ, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर्स में और फिर सिविलियंस के ऊपर काम करती हूँ। तो सरकार हमें कहती है कि अब ज्यादा से ज्यादा सुविधा दीजिए, जितना हो सके अवेयरनेस कैंप कीजिए, लोगों को आयुर्वेद में जोड़िए ताकि आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट ना आए। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद में जुड़िए, पर कभी कभी हमें एलोपैथ की जरूरत पड़ती है किसी किसी केस में, जैसे आपके स्टिचेस हो गए जब लगाने पड़ते हैं, एक्सीडेंट केस हो गया या हार्ट अटैक, इसके लिए हमें इमीडिएटली एलोपैथ में जाना पड़ता है। तो मैं एलोपैथ को पूरी तरह से भी क्रिटिसाइज नहीं करती, पर हाँ ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें एलोपैथ की नीड होती है। अदरवाइज हमें छोटी छोटी बातों के लिए जो है हमें एलोपैथ में नहीं जाना चाहिए। एक नॉर्मल सी बात है, लोग बीपी हाई होता है तो लोग कहते हैं जी हमने मेडिसिन खाते हैं रोज। आप में से बहुत से लोग होंगे जो बीपी या शुगर की मेडिसिन खाते हैं, नहीं, हम उसमें होम रेमेडी देते हैं। सबसे पहले अगर बीपी है तो उसको होम रेमेडी बताते हैं, आप ये ट्राई कीजिए, 1 महीने बाद बताइएगा या 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद उनका खुद कॉल आता है कि मैम मुझे आराम है। अगर होम रेमेडी से आराम नहीं आता फिर हम उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन पे लाते हैं। अदरवाइज हमारी कोशिश यही होती है कि हम होम रेमेडी से ही आपकी किचन में से ही सामान निकालें। आपका बीपी, शुगर, हेडेक, बहुत सारी चीजों की ट्रीटमेंट होता है। क्या कोई ये बता सकता है आप में से कि केले के पत्ते के ऊपर साउथ के लोग खाना क्यों खाते हैं? कोई कारण होगा। साउथ के लोग हमेशा केले के पत्ते के ऊपर, ऐसा नहीं कि प्लेटें नहीं है वहां पे होती होंगी, बट वो क्यों खाना खाते हैं?
क्योंकि उस केले के पत्ते के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, प्लस पॉइंट्स होते हैं। अब उस केले के पत्ते को आपने बिछाया, उसमें गरम गरम खाना परोसा, तो जितने उसके कंपोनेंट्स हैं वो सारे फूड में आ जाते हैं और उसके थ्रू हमें बेनिफिट होता है। अब इसी केले के पत्ते से हम एक मेडिसिन भी बनाते हैं। लोगों को ये पता है मंदिर में केले का पेड़ है, पूजा करने जाना है, पर ये नहीं पता है कि इसका क्या बेनिफिट है। अभी किसी ने कहा था कि मुझे बलगम बहुत बनती है, चेस्ट ब्लॉकेज हो जाती है, जिसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है एलोपैथिक लैंग्वेज में। इसके लिए हम केले के पत्ते का भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। उससे एक मेडिसिन बनती है पाउडर, जो हम खुद बनाकर पेशेंट को देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं होता, शहद के साथ उसको मर्ज करके खाना होता है, कितनी क्वांटिटी में, 3 दिन के अंदर पूरा ब्लॉकेज क्लियर हो जाता है। तो हमारा काम यही है कि आयुर्वेद में जाना। ऐसे बहुत से हैं पेड़ पौधे हैं जो हमारे लोग जो ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कहाँ से आते हैं। और सेंट्रल मेडिसिटी अपनी दवाई किसी से नहीं लेता है, हम कोई बाहर की कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। आपको अपनी ही मेडिसिन फार्मेसी है हमारी, वहीं पर बनती है हिमाचल में, और वहीं से हमारे पास आती है। तो हम लोग बाहर की कोई, जैसे कई लोग कहते हैं बाबा रामदेव की ले लीजिए, बैद्यनाथ की ले लीजिए, हम कोई प्रिस्क्राइब नहीं करते, अपनी मेडिसिन देते हैं और उसी से आप लोगों को आराम आता है। जैसे किसी ने अगर मेडिसिन खरीदनी है तो यहाँ पे डिस्काउंट पे हो जाएगा। बाकी आपकी थेरेपी होती है, थेरेपी से भी आपको आराम आता है। कई लोग ये सोचते हैं इसमें बहुत वो ना जंजाल है, बहुत हमें परहेज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट सिर्फ 7, 10, 21 दिन ऐसे ही छोटे छोटे पीरियड होता है। किसी की सालों पुरानी प्रॉब्लम है तो उसका महीना 1.5 महीना ट्रीटमेंट चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता। नहीं तो कई लोगों को ये वहम है कि इसमें बहुत परहेज करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। खाने पीने का डाइट चार्ट जो है, जैसे प्राकृतिक नाड़ी परीक्षण है, अब उस नाड़ी परीक्षण से आपका ये पता लग जाता है कि पूरी बॉडी के अंदर क्या सही क्या गलत हो रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो पहले से ही कहीं सर इंटीमेट कर देते हैं, हाँ जी ये गलत होने वाला है, या ये सिस्टम नजर आ रहा है गलत होने के लिए, तो आप पहले से ही अलर्ट रहिए इसके लिए। बाकी मेडिसिन आप लीजिए। और अगर किसी के पास गवर्नमेंट पैनल है, जो गवर्नमेंट में रिटायर्ड है, वो सब हमारे पास पैनल है। BGHS और आपका जो है CGHS हो गया, आपकी गवर्नमेंट के बटालियन के पैनल हो गए, आपकी प्राइवेट इंश्योरेंस हो गए, आपका DDA के कार्ड हो गए, सब कुछ है हमारे पास। सिवाय एक ECHS हमने पैनल नहीं लिया है, बाकी सारे पैनल हैं। सारे पैनल्स के ऊपर काम करते हैं। बहुत से पेशेंट आते हैं और जब ठीक होके जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। अभी लास्ट ईयर अश्वित मैम, अगर आपको याद होगा, एक हमारे पास केस आया था, चांदनी चौक का एक लड़का था जिसकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई थी, याद है? उसकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई, पेरेंट्स ने उसको भेजा बाहर पढ़ने के लिए अब्रॉड। खाने पीने की गलत आदतों में पड़ गया। उसके बाद इंडिया वापस बुलाए पेरेंट्स ने, तो उसके फादर एक्सपायर हो गए उसको देख के। फिर उनके रिचुअल्स में टाइम लग गया। फिर उसकी मदर उसको एलोपैथिक हॉस्पिटल ले गई, तो वहाँ पे डायलिसिस पर डालने लगे थे। उसकी कोई नॉन लेडी मिली जानकर, उसने बोला कि नहीं आप संध्या मेडिसिन लेके जाइए, अगर आप चाहते हैं कि आपका लड़का ठीक है। वो यहाँ पे आई, ट्रीटमेंट हुआ, 2 से 2.5 महीने कॉन्टिन्यूसली उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। अब वो लड़का बिल्कुल सही है, अपने घर पे है, और जब पेशेंट ठीक होके जाते हैं तो खुशी होती है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी डाइट चार्ट आपका जो है प्राकृतिक नाड़ी परीक्षण के बाद, जैसे ही प्राकृतिक परीक्षण होगा, आपकी बॉडी के हिसाब से आपका डाइट चार्ट अलग अलग बन के आता है, आपके ही मोबाइल के ऊपर आएगा। डॉक्टर साहब से भी कंसल्ट कीजिए, जो मुझसे करना चाहेगा मुझसे कीजिए। उसके बाद जो है मेडिसिन जिसको लेनी है लीजिए, पर थेरेपी के लिए आप जरूर आइए। जब कोई दिक्कत है, आपके पास एक पैम्पलेट दिया होगा, उसके ऊपर नंबर है, आप उस पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम ऑनलाइन भी बता सकते हैं। ये नहीं कि आपको आना है, नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन कंसल्ट कीजिए, मेडिसिन आपके घर पे आते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थैंक यू, धन्यवाद। स्वागत करेंगे। अब हमारे आप आ जाओ, स्वागत करें। चला मैडम जी, मास्टर जी आप भी आइए। जी आप भी आइए।
आप आ जाओ बलबीर जी। आप आ जाओ। सचमुच जो है अभिनंदन का यही दिन है। और मैं योगेश जी किसी भी मोहताज नहीं किसी बच्चे का, बड़ी उनके सबसे बड़ी तारीफ उनकी ये है कि कोई बात में उन्होंने कभी पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं देखा है। किसी भी पार्टी का कोई बंदा हो, कभी भी हो, योगेश जी के पास जाने की देर है और काम हल हो जाता है। कि जहाँ पर अभी हम देख रहे हैं हमारे सीनियर सिटीजन ऑफिस में हमारे पास एक टीवी नहीं था। बहुत छोटी चीज है और बहुत बड़ी चीज में सोचने वाली बात है। हमारा टीवी खराब हो गया था, हम लोग जो है गरीब लोग हैं, नहीं बचा पाए, गरीब संस्था के भाई हम लोग ने लगाए नहीं। योगेश जी हमारे बीच आए और हमने योगेश जी ने कहा टीवी बंद क्यों है। हमने कहा जी जो है इसको ठीक करना है। उन्होंने कहा एकदम आदमी भेजा अपने यहाँ से नया टीवी हमारे पास बना दिया, आप जो है हमारे पास टीवी लगा हुआ है। तो योगेश जी जो है ऐसे हमारे बीच में ऐसे नेता है कि जब भी कोई जरूरत होती है, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट से जो है आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, पैन कार्ड, ये तो है ही है, ये तो ऑफिशियल डेली रूटीन का काम है। लेकिन इसके अलावा भी जो है कोई भी काम किसी का होता है तो योगेश जी के पास जाने के दे रहे हैं, काम पहले हो जाएगा। इसलिए पुनः एक बार हम योगेश जी का संस्था की तरफ से मैं अभिनंदन कर रहा हूँ और तालियां बजाइए दोस्तों। और योगेश जी से प्रार्थना करूंगा कि आप भी हमारी श्रद्धा को दो शब्द आशीर्वाद कर देते हैं। धन्यवाद बडोला जी, जैन साहब, दिलीप जी, सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे यहाँ पर डॉक्टर और यहाँ पर पंचकर्मा के समस्त जो है स्टाफ ऑफिशियल्स यहाँ पर उपस्थित है। शुक्ला जी, मास्टर जी, नाम लेने लगूँ तो सभी के साथ एक अपना संबंध है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम करके सभी को जोड़ते तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ उनको स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। और अभी मैं जब बैठा था, अभी मैं सुन रहा था, मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से आप सबको बताया और ये निश्चित रूप से सही है कि हम लोग जैसे जैसे दवाइयों के चक्कर में पड़े हैं वैसे वैसे ज्यादा बीमार हुए हैं। और वो दिन हम याद करते हैं जब हमारी दादी या मदर जब हम कहते थे कि हमारे पेट में दर्द है, हमारे सिर में दर्द है, तो वो 1 मिनट में बता देती थी कि अब तू ये खा ले, अब तू वो खा ले, तूने रात को ये खाया था, अब इसको 3 दिन मत खाना। और वो बीमारियां ठीक हो जाती थी। घरों के अंदर ही हमें डॉक्टर मिला करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया हमारे डॉक्टर बदलते गए और वो केवल इसी कारण से हुआ कि हमारा खान पान, हमारा रहना सहना ऐसा हो गया कि हम लोगों ने अपनी जीवन शैली के अंदर जो उतार लिया। तो ये सब जो चीजें हैं निश्चित रूप से सही है। मुझे डॉक्टर हर्षवर्धन की एक बात सदैव अच्छी लगती है कि जितनी भूख है उससे आधा खाओ, और जितना कम खाओगे और उसको चाहे 4 बार खाओ चाहे 5 बार खाओ, लेकिन अपनी भूख से कम खाओगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि आज ये चीज अच्छी लगी है तो आज हम ब्रेकफास्ट की हैवी कर लेते हैं, लंच नहीं करेंगे। तो उसमें कई बार क्या होता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। और निश्चित रूप से आयुर्वेद तो भारत के कहते हैं ना कि कण कण में बसी हुई है। अगर आप जितनी दवाइयां देखेंगे उन सब के अंदर हमारी आयुर्वेदिक जो है कहीं ना कहीं दवाइयों के अंदर इन्हीं जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जब उसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिल जाते हैं, कुछ जो है ऐसी चीजें मिक्स हो जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें हार्म भी करती हैं। निश्चित रूप से भारत की जो संस्कृति है, मैं कहूँ कि एक भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर पेड़ों को पूजा जाता है। तो पेड़ ही है जो हमें जीवन दान देते हैं, हमें अपनी दवाइयां भी देते हैं। इसी प्रकार से भारत के अंदर पहाड़ों को पूजा जाता है। तो पहाड़ एक ऐसे हैं जो हमें स्वास्थ्य लाभ देते हैं। कहीं पहाड़ों को नहीं पूजा जाता, केवल भारत में पूजा जाता है। भारत में नदियों को पूजा जाता है। तो क्यों पूजा जाता है? यही जीवन दायिनी है, चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, लेकिन हमने उसको कहीं ना कहीं हमने स्वच्छ नहीं रखा। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि गंगा जल हम बिना उसके भी पी लेते हैं, बिना आरओ के भी, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। हमें सिर्फ जरूरत है तो इन सब चीजों को देखने की, समझने की, अपने जीवन के अंदर उतारने की। तो अगर हम दिन के अंदर अपने खान पान में भी अगर थोड़ा सुधार कर लें तो कम खाएं
और इतना खाएं कि जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो, तो मेरे ख्याल से हम लोग ठीक रहेंगे। ये डॉक्टर्स की, मैं डॉक्टर साहब फील मत करना, हमें दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें ऐसी हैं कि अगर हमें सिर्फ अपना जीवन का जो रहन सहन है उसको सुधारना है। मैं बड़े अच्छे तरीके से सुन रहा था, आपकी बातों को मैंने सुना। निश्चित रूप से बातें सभी को मालूम है, लेकिन जीवन में कौन कौन उतारता है ये बात है। तो मैं आपको बधाई भी देता हूँ, खासतौर पे हमारी सीनियर सिटीजन के सभी पदाधिकारियों को। अपना तो ख्याल रखते ही है, पूरे सीनियर सिटीजन का भी ख्याल रखते हैं, सभी के लोग मिलकर आकर यहाँ कर बैठते हैं। तो मैं आपको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप इस प्रकार के कार्यक्रम करके उनके परिवार के अंदर जो कभी दिक्कत आने वाली है उसको पहले ही आप अलार्म के रूप में बता देते हैं। तो ये एक अच्छा काम है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ जन ही हैं जो हमारे समाज के बारे में सोच रहे हैं, हमारे लोगों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि हम अब दूर दूर हॉस्पिटल्स में जाएं और इलाज करवाएं। और आपने बहुत अच्छा कैंप लगवाया है, लोगों की समस्याओं को समझा है। आप सब बधाई के पात्र हो और भगवान से यही प्रार्थना करते हो कि आप समाज के लिए ऐसे ही बेहतरीन कार्य करते रहें और मुझे बुलाते रहें और अपना आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू। थेरेपी करो सिर्फ 7 दिन, मैंने 5 दिन की थेरेपी कराई है। 6वां दिन नहीं चढ़ा, 5 दिन के बाद आज तक खड़ी हूँ। और